हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12 का न्यूमेरिकल्स के कुछ और हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने न्यूमेरिकल्स करवाया था और आपका फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर आपका भी कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपके पास वीडियोस पहुंच रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, अच्छा क्रिएटिव दे रहे हैं और आप उसे समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप पढ़ते रहें और अपने इस प्यारे से चैनल अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के मार्गदर्शक द्वारा जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं उसका स्वागत है और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें और पढ़ते रहें। तो आज हम न्यूमेरिकल्स के जहाँ तक हुआ था उसके आगे हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हुआ था, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA, किसी निकाय में दो आवेश एक QA जिसकी वैल्यू दी गई है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा QV दूसरा आवेश -2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं, एक बिंदु आपका A दिया गया है जिसका कार्टेशियन पॉइंट कह रहा है A सच दैट 0, 0, -15 सेंटीमीटर और दूसरा कह रहा है तथा B जिसका कार्टेशियन पॉइंट है 0, 0, +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश मतलब पूछा है Q नेट, कुल आवेश पूछा है और तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये पूछा है। इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है जिसे हम P से प्रदर्शित करते थे। ये पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये चीजें पूछा गया है। पहला पूछा है कुल आवेश कितना होगा, दूसरा पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। A P दो बिंदु, इसे हम कहते हैं QA, इसे कहते हैं हम QB। अगर एक बिंदु ये आपका A है, ये बिंदु आपका B है जिसका कार्टेशियन पॉइंट A का कह रहा है 0, 0, -15 सेंटीमीटर और सेकंड का कह रहा है 0, 0, -15 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि यदि इस पर एक x अक्ष ये है और ये आपका y अक्ष ले लेते हैं, अगर हम जो आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा, x अक्ष और y अक्ष की बात कर लेते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु का L है। बिंदु क्या है इसका, मध्य बिंदु O, इसकी दूरी L, इसकी दूरी L, या और भी मान सकते हैं हम। कुल लेंथ कितना होगा 2L, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2L। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जब बात करते हैं हम कि यदि QA और QV दिया गया है तो इसका जो लेंथ होगा 2L कितना होगा, 2L बराबर क्या होगा AB, 2L बराबर कितना होगा AB होगा, बराबर मिल सकते हैं 30 सेंटीमीटर। 0, 0, -15 प्लस क्या होगा, ये आपका +15 एक -15 है, एक आपका दिया गया +15, एक आपका दिया गया है -15 ये पॉइंट का। तो माइनस क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में इसका बताता है। इसका क्या करेंगे, लेंगे 15 + 15 क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर कुल लेंथ, L + L। तो ये पता चलता है कि 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा आपका 30/100, इसे लिख सकते हैं 0.30 मीटर। ये मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा 0.30 मीटर। तो एक आवेश आपका दिया गया है QA, दिया गया है आपका 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम
क्यू वी दिया गया है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो नेट आवेश हम क्या करते हैं, नेट आवेश हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों आवेशों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसके लिख लेंगे यहाँ पर क्यू नेट आवेश, क्यू नेट इक्वल क्यू ए प्लस क्यू वी। तो क्यू नेट आवेश कितना मिल जाएगा हमें, क्यू ए 2.575 इंटू 10 की पावर -7 कूलम प्लस सेकेंड आवेश क्यू वी कितना दिया गया -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। दोनों वैल्यू सेम, प्लस माइनस माइनस, तो नेट आवेश आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -7 -2.5 इंटू 10 की पावर -7 इक्वल टू, जब दोनों वैल्यू सेम हैं तो दोनों वैल्यू जब हम सेम घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नेट आवेश कितना आएगा, 0। इसका आंसर पहला क्या मिलेगा, नेट आवेश का 0 मिलेगा। तो मेरे भाई बच्चों पहला क्या आया कि कुल नेट आवेश कितना होगा, तो कुल नेट आवेश कितना कहेंगे हम कि यदि क्यू ए 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम है, क्यू वी 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम है, दोनों पर कार्टेशियन पॉइंट दिए गए हैं -0 -15 सेंटीमीटर और 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो उस पर नेट आवेश पूछा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। तो नेट आवेश हमने ज्ञात किया, क्या है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम ऐड कर लेंगे क्यू ए प्लस क्यू वी, दोनों को ऐड कर लिया गया। क्यू ए क्या है, पॉजिटिव है, क्यू वी क्या है, निगेटिव है, दोनों को ऐड करके हमने घटा दिया, घटाने पर क्या हमें मिला, 0 मिला। तो नेट आवेश 0 हो गया। तो सेकंड पॉइंट पूछा है इसका कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला P इक्वल टू वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L, हमने यही पढ़ा है। और 2L बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, तो 0.30 मीटर। तो आएगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू दिया गया है कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर -7, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2L इक्वल टू 0.30 मीटर। तो लिख सकते हैं इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इक्वल टू 25 × 75 75, 0 हटा सकते हैं, इसे 0.30 मीटर को लिख सकते हैं 0.3 मीटर। तो 2 अंक बाद उसमें लगेगा 0.75 इंटू 10 की पावर -7। तो लिख सकते हैं हम वेक्टर P इक्वल, इसे लिख सकते हैं हम 7.5 इंटू 10 की पावर -8। तो दूसरा आंसर आपका ये आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो मेरे पास जो बच्चों नोट कर लीजिए, क्या मिला हमें, 7.5 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आएगा, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है Q इंटू एल से क्या होगा, कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो हम इसे वेक्टर P इक्वल लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर। ये आपका आंसर आएगा। और जो ये आंसर आएगा कैसा होगा, ऋणात्मक की तरफ होगा, मतलब ऋणात्मक कैसा होगा, x और y पर प्लेट पर है, तो कैसा होगा ये z अक्ष, कैसा होगा z अक्ष की ओर। कैसा होगा इसका डायरेक्शन, ऋणात्मक होगा, और कैसा होगा, z अक्ष की ओर होगा। डायरेक्शन कैसा होगा, z अक्ष की ओर, ये दिखाएंगे कैसे जा रहा है ये z अक्ष की ओर, माइनस निगेटिव साइड ऋणात्मक है ना, ये हमेशा क्या होता है 2.5 इंटू पावर -7, यहाँ पर क्या -2.5 इंटू 10 पावर -7, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका डायरेक्शन और कैसा होगा, इसका z अक्ष की ओर होगा। ये चीज़ें मिलती हैं, तो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10 की। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। तो मेरे भाई बच्चों, आप लोग
नोट करते हुए चलें और बुक साथ में लिए रहें, जिसे समझने में आपको आसानी हो और बेहतर ढंग से आप समझते रहें। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10 की। तो क्वेश्चन नंबर 1.10 आपका कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। इसमें आपको ज्ञात करना है बल आघूर्ण, टार्क, जिसे आपने पढ़ा है टाउ इक्वल टू हमने पढ़ा है फॉर्मूला वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हमने पढ़ा है 11th में, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B AB साइन थीटा। तो फॉर्मूला आप लग जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। चलिए हम बात करते हैं। तो दिया गया है आपका कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, तो P दिया गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका क्या है E इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू पूछा गया है टार्क। तो हम बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा है वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो यहां से हम देखेंगे टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा P साइन थीटा, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। तो टाउ ज्ञात करना है, टाउ इक्वल टू P कितना वैल्यू है आपका 4 × 10⁻⁹ इंटू E कितना दिया गया 5 × 10⁻⁴ इंटू 30 साइन 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो हम इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा टाउ इक्वल टू 4 5 जा 20 इंटू -9 -4 -13 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 10 जा 20। इसे लिखेंगे टाउ इक्वल टू 10 पावर 1 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻13 लिख सकते हैं, इक्वल टू मिलेगा हमें 10⁻⁻12। ये वैल्यू आएगी आपका जो मिलेगा हमें टार्क। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की परिमाण परिकलित कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा टाउ इक्वल टू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। ये आंसर आएगा आपका बल आघूर्ण का। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नोट करते हुए चलें और बुक को साथ में लेकर बैठे रहें। जैसा कि इसमें पूछा था द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल भी दिया है, ई दिया है क्योंकि इसका मात्रा कितना न्यूटन प्रति कूलाम है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है ई का न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इक्वल टू 5 × 10⁴। थीटा दिया है 30 डिग्री, टाउ पूछा है, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E होता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। हमने पढ़ा है 11th में कि A क्रॉस B क्या होता है AB साइन थीटा, तो P क्रॉस E कितना होगा P साइन थीटा। टाउ इक्वल टू वैल्यूज पुट किया गया, जो वैल्यूज पुट करने पर हमें क्या मिला 10⁻⁻12, मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर। तो ये आंसर आएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.11। आगे करें, चलो छाप लिए होंगे ना, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.11। हाँ बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1। चलिए हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.1 क्या कह रहा है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि स्थानांतरित दिया गया ब्रैकेट में किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि अगर दो सब्सटेंसेस को हम अगर आपस में रगड़ते हैं
तो उससे जो ऋण आवेश पाया गया है उसमें से जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होगी। तो उस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात n की वैल्यू। दूसरा दिया गया है क्वेश्चन नंबर इसमें बी पूछा गया है 1.11 का, कह रहा क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, तो उसके बारे में भी पूछा गया। चलिए हम बात करते हैं कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो कुल स्थानांतरित आवेश, कुल जो स्थानांतरित आवेश हैं कितना दिया गया है, दिया गया है -3 × 10⁻⁷ कूलाम, जो ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित पाया गया, माइनस। फिर अगर कहा जाए कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश जो होते हैं कितने होते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होता है। तो इसमें ज्ञात करना है हमें नंबर फर्स्ट स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं क्वांटाइजेशन से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने पढ़ा है Q = यानी, तो Q = NE, n निकालना है आपको, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n = हो जाएगा Q/E। Q दिया गया है -3 × 10⁻⁷ कूलाम और E दिया गया आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से हम देखते हैं n = जो मिलेगा हमें 3 × 10⁻⁷ इंटू -19 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻+19 बाई 1.6, कैलकुलेशन करेंगे तो 3 × -7 + 19 कितना आएगा 12, 10⁻12 -7 + 19 वैल्यूज क्या है, माइनस और प्लस घटेंगी, प्लस वाले साइन का मान बड़ा, साइन प्लस का लगेगा, तो पान में 1.6। अगर इसमें हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो पॉइंट नीचे का हट जाएगा। n = 30 × 10⁻12 बाई 16 काट देते हैं तो कितना आएगा 16 2 जा 32, 1 बार जाएगा 16 1 जा 16, कितना बचा 4 20 10 14, पॉइंट लग जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। तो लिख सकते हैं हम n = 1.87 ऐसे कुछ जाएगा इंटू 10⁻12, तो ये आएगा n की वैल्यू, लिख सकते हैं n = 1.87 इंटू 10⁻12, ये मिलेगा हमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो ये आंसर आएगा नंबर फर्स्ट। पूछा गया है कि कुल स्थानांतरित आवेश दिए गए हैं, तो नंबर फर्स्ट उसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आया आपका वैल्यू n = 1.87 इंटू 10⁻12। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है अप्रॉक्सीमेटली में, ये लिखा होता है 2 के बराबर, तो n अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻12 ऐसे भी लिखा होगा, तो ये आपका आंसर आएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी है 1.87 अप्रॉक्सीमेटली 2, लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻12। नोट कर लीजिए, इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। नोट हो गया, चलिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, तो हम कह सकते हैं हाँ होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर्मूला m = m × n, कुल द्रव्यमान बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो m = M = m × n,
इसका सेकंड पार्ट। तो कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति के का स्थानांतरण भी होगा? संहति मतलब द्रव्यमान, तो हम लिख सकते हैं हाँ होगा। ये आंसर आएगा आपका हाँ। क्यों होगा, कैसे? क्योंकि हम द्रव्यमान जानते हैं, कुल द्रव्यमान कितना होता है किसी भी संहति का, उसको हम निकालते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, Me इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, इतना होता है किलोग्राम। N आपने भी निकाला है 1.87587 इंटू 10 की पावर 12, अप्रॉक्सीमेटली इतना निकला है, लगभग 2 के बराबर निकला है। तो ये वैल्यू हम जब रखेंगे पुट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा मास M इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.87 इंटू 10 की पावर 12। मल्टीप्लाइड कर लेंगे, अगर 7 हटा देते हैं तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, तो लिख सकते हैं M इक्वल टू 18 1 18 8, कितना आएगा 1, कितनी बार जाएगा ये 18 का 9 बार 162 और 1 क्या हो जाएगा 163, दशमलव लगाएंगे 16.38 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये घटेगा ये प्लस ये माइनस, 11 में 2 घटेगा तो कितना आएगा ये 9, 2 में से 1 19 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाले साइन का मान बड़ा। तो इसका हम लिख सकते हैं M इक्वल टू, लिख सकते हैं दशमलव इधर लाते हैं तो 1.638 इंटू 10 की पावर लिख सकते हैं माइनस 20। तो ये कितना आएगा आपका M इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 किलोग्राम, ये आंसर आएगा। तो इससे क्या मिल रहा है कि हाँ स्थानांतरण हो सकता है। तो ये आपका आंसर आएगा, सॉरी कुछ गलती हुई, 19 है तो यहाँ पर हम लाएंगे तो 18 होगा, ये यहाँ आएगा आपका 18 माइनस 18, ये आएगा आंसर, प्लस कर दिया था ना हमने। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1.11 जो ये हुआ अभी नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। और उसमें जो पहले में दिया गया था कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आकलित करनी थी, अगर हम जानते हैं कि ऊन से रगड़ने जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा जो होता है आवेशित होता है, जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उनसे पॉलीथीन के टुकड़े को क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। कि जब हम किसी भी ऊन के रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन उनसे पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो मिलती हैं हमें कि 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 यहाँ से केजी में। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.12। तो क्वेश्चन नंबर 1.12 की बात कर लेते हैं अब। इसमें कह रहा है कि इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश नंबर फर्स्ट 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, सेकेंड भी 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा यदि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं। जहाँ पे A और B की त्रिज्याएं क्या है, नगण्य मान लिया गया है। और केंद्र के बीच की दूरी कितना कह रहा है, R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अगर 2 आवेशित तांबे के गोले, एक A एक B, इनकी बीच की दूरी कितना कह रहा है 50 सेंटीमीटर, और दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश Q ये दिया गया है 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, QB भी दिया गया है 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, दोनों सेम है। तीन में से पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या करेंगे, डायरेक्शन कैसे होगा इसका, रिपेल करेंगे,
ऐसे, तो स्थिति पर यहाँ फोर्स कितना आएगा ये पूछा गया है, प्रतिकर्षण बल। यदि कह रहा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं, तो दूरी डिस्टेंस r 50 सेंटीमीटर, हमने मीटर में भी बदलेंगे तो कितना आएगा 0.5 मीटर या 0.50 मीटर भी लिख सकते हैं हम इसे, 100 से भाग होगा। तो आगे बात करते हैं इसमें हम कि यदि Q1 या QA इक्वल टू QV दिया गया है आपको 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम और R आपका निकल गया 0.50 मीटर, तो हम जानते हैं प्रतिकर्षणात्मक बल से F इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी हमें कूलाम के ला से 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू QA इंटू QB बाई R स्क्वायर, इसे हमने पढ़ा है Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 दिया गया आपका QA और Q2 दिया गया आपका QV, क्योंकि दो तांबे के आवेशित गोले A और B के रूप में इसमें बताया गया है। तो इसमें जब बात करते हैं आगे वैल्यू जब पुट करेंगे तो F इक्वल टू जो मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है K के मान के बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इक्वल टू K, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो ये वैल्यू हम जब यहां रखेंगे तो 9 इंटू 10⁹ इंटू QA दिया गया आपका 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू QV क्या है, QA के बराबर है, दोनों वैल्यू सेम है तो 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर 0.50 लिखिए या 0.5 लिखिए, 0.5 का होल स्क्वायर, हमने मीटर में बताया ना ये 0.50 मीटर, तो नोट कर लीजिए। तो मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर लिखते हैं। चलिए नोट कर लिए हैं, मिटा दें। चलो अब जो ये वैल्यू मिली है हमें, इसे हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या आएगा आपका ये F इक्वल टू 9 इंटू F इक्वल 9 इंटू 10⁹ इंटू 6.5 और 6.5 का मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 4225 लिख सकते हैं। 4225 टू डिजिट के बाद क्या लगाएंगे हम पॉइंट लगाएंगे इंटू 10⁻⁷ -14 बाई 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे दो बार तो 25.25 का होल स्क्वायर क्या आएगा 0.25। इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा ये 5 से डिवाइड होगा 0.05, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 8.45। इसे काटेंगे तो कितना आएगा 0.01, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 1.69। ये जो वैल्यू आएगी और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ये बचा 1, ये बचा 169, तो F इक्वल टू मिल जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 169 इंटू 10⁻⁻14। इसे और कैलकुलेशन करेंगे तो F इक्वल टू 9 9 जा 81, 1 कैरी कितना होगा आपका 8, 9 6 जा 54, 54 8 62, 2 6 बचा 9 1 जा 9, 6 15 इंटू 10 की पावर +9 -14 कितना होगा घटेगा, कितना आएगा आपका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 14 से 9 घटाएंगे कितना आएगा 14 से 9 5, माइनस साइन का मान बड़ा, साइन किसका लगेगा माइनस का। तो ये लिख सकते हैं हम F इक्वल टू 1521 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर हम दशमलव यहाँ लगा दें 1.521 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा आपका, ये लिख सकते हैं 10 की पावर -2, ये आएगा आपका वैल्यू 1.521 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन। तो ये आंसर आएगा आपका, मिटा दे नीचे, ये कैलकुलेशन हो चुका है तो हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं फोर्स कैसा होगा, कितना आएगा फोर्स का मान 1.521 है तो 1 हम छोड़ सकते हैं, 2 डिजिट तक लिख सकते हैं केवल 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। तो ये आंसर आएगा आपका। और फोर्स कैसे लगेगा प्रतिकर्षणात्मक लगेगा, प्रतिकर्षणात्मक।
ये फोर्स की वैल्यू आएगी 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये हमने कैलकुलेशन किया था, रफ वर्क का था ये, उसको मत छापिए, वो तो मल्टीप्लाइड था ना। चलिए नोट कर लिए। तो इसमें एक और पॉइंट है, कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ये वैल्यू तो आई ही है, ये वैल्यू को आप सेव करके रख लीजिए क्योंकि वैल्यू का इसमें काम आएगा ना। ये कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, माना ये गोला ए है और ये गोला ये बी दिया गया था, दोनों गोलों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1.12 फर्स्ट। तो इसमें जो कह रहा है कि यदि सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक गोले पर अगर क्यू ए गोले पर क्यू ए आवेश को हम दोगुना कर दें तो हम ले सकते हैं क्यू ए इक्वल टू क्यू ए डैश इक्वल टू 2QA, यही बात कर रहा है ये, और क्यू बी डैश इक्वल टू 2QV। कह रहा ना यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, क्यू ए क्यू बी को हम दोगुना कर देते हैं तो इसे क्यू ए डैश मान लेते हैं, इसे हम क्यू बी डैश मान लेते हैं, तो जो ये वैल्यू आएगी 2QA आएगी और ये जो वैल्यू आएगी कितना आएगा 2QV आएगी। क्यू ए का दोगुना और क्यू बी का दोगुना, ए और बी दो गोले पर आवेश दिए गए हैं। तो कह रहा है ये कि तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस r था, हमने इसको r डैश ले लिया, r डैश इक्वल टू r/2। यदि r डैश इक्वल टू r/2 50 का आधा, तो पूछा गया है प्रत्येक गोले पर कितना बल कार्य करेगा। तो इस पर हम निकालेंगे 2 इंटू क्यू ए, तो क्यू ए की वैल्यू कितनी दी गई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1.12 फर्स्ट। क्यू ए की वैल्यू दी गई थी 6.5 इंटू 10⁻7, लिख सकते हैं 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7, यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम। और r डैश इक्वल टू r/2 लिख सकते हैं 50/2, लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे मीटर में तो 0.25 मीटर। तो फोर्स जो निकालेंगे F डैश इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू ए डैश इंटू क्यू वी डैश बाई r डैश का होल स्क्वायर। क्यू ए डैश क्यू वी डैश और r डैश, क्यू ए डैश इक्वल टू 2QA, क्यू वी डैश इक्वल टू 2QV, r डैश इक्वल टू r/2। तो ये जो वैल्यू आएगी, तो जब इसको हम पुट करेंगे इस पर वैल्यूज को, तो कितना आएगा F डैश इक्वल 19 इंटू 10⁻9, या लिख सकते हैं ऐसे ही F डैश इक्वल 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू ए डैश इक्वल टू 2QA, क्यू वी डैश इक्वल टू 2QV बाई r/2 का होल स्क्वायर। इसे जब और हम सॉल्व करेंगे तो F डैश इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू 2 2 4 4QA QV बाई r स्क्वायर बाई 4 का मल्टीप्लाइड ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो F डैश इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू 4 4 जा 16 इंटू QA इंटू QV बाई r स्क्वायर। इसे और लिखेंगे तो क्या आएगा F डैश इक्वल 1/4 पाई ε0 इंटू 16 को कॉमन कर लेते हैं अगर हम, तो लिख सकते हैं 16 इंटू 1/4 पाई ε0 इंटू QA QV बाई r स्क्वायर। और हमने भी पढ़ा देखा फर्स्ट पार्ट में कि QA 1/4 पाई ε0 इंटू QA इंटू QV बाई r स्क्वायर इक्वल टू F, जो हमने वैल्यू निकाली थी फोर्स की, मिटा दें इधर। चलो, नहीं तो भी सब वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन लंबा होगा। डायरेक्ट हम क्या रख सकते हैं, F की वैल्यू रख सकते हैं। तो जो ये वैल्यू आएगी तो F डैश इक्वल हो जाएगा आपका 16 इंटू 1/4 पाई, जो हमने भी निकाला ये 1/4 पाई ε0 इंटू QA QB बाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई ε0 इंटू QA QB बाई r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.12 फर्स्ट से जो वैल्यू मिली थी हमें F इक्वल टू हमने लिखा था 1/4 पाई ε0
इंटू क्यू ए क्यू बी बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम इसके बराबर एफ रख सकते हैं यहाँ पर, तो एफ डैश इक्वल हो जाएगा 16 इंटू एफ, और 16 इंटू एफ की वैल्यू जो हमें मिली थी कितनी आई थी, वो एफ की वैल्यू जो आई थी 1.5 इंटू क्या था 10 की पावर -2 न्यूटन जो आया था, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें एफ डैश इक्वल 16 इंटू 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। हल करेंगे तो कितना आएगा ये, एफ डैश इक्वल 16 टू 32, 2 कैरी कितना होगा 3, 16 5 80, 83, 3 क्या होगा ऐड होगा, कैरी हो जाएगा 8, 16 1 16, 16 8 24, ये वैल्यू आएगी आपकी। तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 24.32 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। अगर हम दशमलव को यहाँ आगे लाते हैं तो एफ डैश आ जाएगा आपका 2.432 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन, ये वैल्यू आएगी आपका, ये आंसर या लिख सकते हैं हम ऐसे भी, एफ डैश इक्वल 0.24 न्यूटन भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, शायद समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है ना। चलो तो हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.13, कह रहा है मान लीजिए जो इस अभ्यास में दिया गया 1.12 क्वेश्चंस में गोले ए और बी की साइज सेम क्वेश्चन 1.12 से लिया गया 1.13, गोले ए और बी साइज में सर्वसम हैं, बराबर हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, एक बार पहले गोले के संपर्क में लाते हैं, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1.13 कह रहा है कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 में, जो इसके पहले भी हम क्वेश्चन ये वाला किए हैं जो अभी मिटा रहे हैं, इसी से संबंधित है आपका क्वेश्चन नंबर 1.13, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1.12 में गोले ए और बी का साइज सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में आता है, उसके बाद कह रहा है कि तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच का नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि यदि हम पहले गोले के संपर्क में लाते हैं तो क्यू ए जो आएगा, क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू डैश सी क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू सी बाई 2, हमने पढ़ा है, दोनों का सम करके उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे आपका पहला गोला आवेश क्या है, क्यू ए है, दूसरा क्या है, क्यू बी है, तो सी आवेश को पहले हम क्या करते हैं, पहले आवेश गोले के संपर्क में लाते हैं। तो कह रहा है जब हम पहले गोले के आवेश संपर्क में लाते हैं कोई तीसरा अनावेशित गोला, तीसरा कैसा है, अनावेशित गोला है, जब हम पहले के संपर्क में लाते हैं तत्पश्चात दूसरे के संपर्क में लाते हैं, अंत में दोनों को हटा लेते हैं, तो ए और बी में नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि आवेश क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय, न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न तो ही नष्ट कर सकते हैं, केवल हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो पहला आवेश कितना दिया गया था आपका, पहला आवेश दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1.12 से 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलाम, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। क्यूसी एक अनावेशित गोला है जिस पर आवेश का मान क्या है आपका, 0 है, तो क्यू ए प्लस क्यू सी बाई 2 होगा। अगर क्यू ए निकालेंगे, क्यू ए डैश निकालेंगे, इससे पहले निकालेंगे क्यू ए डैश, क्यू डैश ए, क्यू ए दिया गया आपका,
QC आपका अनावेशित है, 0 है, तो QA डैश क्या होगा, दोनों का हम क्या करते हैं, सम करके उसका डिवाइड कर लेते हैं। तो अलग क्या होगा, कितना कितना डिवीजन हुआ, कितना इसमें गया कितना इसमें गया। तो Q डैश A जो आएगा आपका कितना होगा, 6.5 प्लस 10 की पावर माइनस 7 प्लस 0/2, तो निकलेगा Q डैश A बराबर 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आ जाएगा 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। तो उसी प्रकार अगर यदि QC को हम QV में ले जाते हैं, क्या कह रहा है, यदि हम QC को QV में ले जाएंगे तो कितना होगा, तो जितना आपका Q डैश A पर आया तो दोनों को मिलाने पर QC पर भी उतना ही होगा, तो Q डैश A पर भी कितना होगा 3.25 और Q डैश C पर भी कितना होगा 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। तो लिख सकते हैं अर्थात हम Q डैश A बराबर Q डैश C इक्वल टू 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, दोनों की वैल्यू सेम। तो अब कह रहा है बात ये कि यदि हम मान लें ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, किसे हम 6.5 ना लें या डिवाइड ना करें, QA को अगर हम Q मान लें जो आपका ऑब्वियस दिया गया है, अगर हम ऐसे मान लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो एक चीज़ें और मिल जाएंगी हमें कि Q डैश A जो मिलेगा हमें Q प्लस 0/2 लिख सकते हैं Q/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अर्थात Q डैश A बराबर Q डैश C बराबर Q/2, दोनों वैल्यू सेम, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे इसका हम डिवाइड कर दें वैल्यू रखकर 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 को, चाहे ऐसे कर दें, दोनों वैल्यू सेम मिलेंगे हमें। तो अब आगे बात करते हैं कि आगे कह रहा है, अगर आगे ये कह रहा है कि तत्पश्चात दूसरे गोले के समप्रांत में दोनों से हटा लिया जाता है, तो A और B के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल होगा। तो अगर हम बात करते हैं Q डैश B की, Q डैश B कितना होगा, लिख सकते हैं QB प्लस Q डैश C/2, क्योंकि एक बार इसके संपर्क में लाया गया तो क्या बचा, Q डैश C हो गया, Q डैश C उस पे जाएगा, Q डैश C उस पे जाएगा, तो Q डैश C जब इसके संपर्क में हम लाएंगे तो यहाँ क्या आया, Q डैश C आया, क्योंकि QC से क्या मिला, Q डैश C मिल गया, आधा डिवाइड हो गया। जब आधा डिवाइड होगा तो उसके पश्चात हम क्या किए, दूसरे गोले के संपर्क में लाए, जब दूसरे गोले के संपर्क में लाए तो क्या मिला, Q डैश B, दूसरे गोले के लिए क्या मिला, Q डैश B जो मिला, QB प्लस Q डैश C, तो Q डैश B मिल जाएगा आपका, QB की वैल्यू क्या है आपका, ले सकते हैं Q प्लस Q डैश C की वैल्यू Q/2 से लेते हैं, अगर हम /2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से चाहे ये वैल्यू रखकर हम कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है, 2 1 जा 2 3, 3Q/2/2, इसके नीचे हम 1 मानते हैं, फ्रैक्शन लगाते हैं तो ऊपर जाएगा ये 3Q/4। तो Q डैश B क्या मिल गया हमें, Q डैश B मिल गया 3Q/4, तो ये मिल गया। अब Q डैश C हमने वहां माना ही है, तो जो उसका C का बेस जो इसका Q डैश C से जो मिलेगा C, तो हम इसे लिख सकते हैं Q डबल डैश C। मिटा दें इसको, चलो मिटा देते हैं, इसको मिटाकर इधर करते हैं, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। ये हमें मिला क्या, अभी हमें ये मिला Q डैश C से जो मिलेगा, तो Q डैश C को हम Q डबल डैश C लिख सकते हैं। Q डबल डैश C क्या मिलेगा, 3Q/4 मिलेगा। Q डैश C तो दे रहा है, अब इसे आदान प्रदान किया, दोनों में क्या मिला, Q डैश B मिल गया, Q डबल डैश C मिल गया। यहाँ Q डैश A मिला था, Q डैश C मिला था, यहाँ Q डैश B मिल गया, यहाँ Q डबल डैश C मिल गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम Q डैश B बराबर Q डबल डैश C इक्वल 3Q/4, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, जो ये मिलती है। तो ये जो वैल्यू मिल गई हमें, अब कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल, नए आवेश के बीच कितना प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला। तो बच्चों हम प्रतिकर्षण बल निकाल रहे थे,
तो वैल्यू थी एफ इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू ए था क्यू बाई टू और क्यू बी था क्यू थ्री क्यू बाई फोर, क्यू ए डैश और क्यू बी डैश, जो नया प्रतिकर्षण बल दो आवेशित गोलों के बीच हम निकाल रहे थे। तो एफ इक्वल टू आएगा के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 3/8 इंटू क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 0.25। इसे लिख सकते हैं एफ इक्वल 9 3 जा 27 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर 6.5 इंटू 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर बाई 8 इंटू 0.25। तो एफ इक्वल जो वैल्यू मिलेगी हमें 27 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -14 बाई मल्टीप्लाइड करेंगे तो 200 ये मिल जाएगा। लिख सकते हैं एफ इक्वल 27 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -5 बाई 2 डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो ये जो वैल्यू आएगी एफ इक्वल 27 इंटू 3.25 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -5, इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा हमें 570.1 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 5.701 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये वैल्यू जो मिलेगी हमें एफ इक्वल 5 इंटू 701 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ये हमारा आएगा आंसर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।